Himachal News 24/7। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही लोगों को बुखार और जुकाम की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से लोग बेफिक्र होकर बिना मास्क और भीड़भाड़ के इलाकों में घूम रहे हैं, उससे आने वाले समय में कोरोना का खतरा हो सकता है। हालांकि सरकार ने स्कूलों को भी खोल दिया है और वहां पर कोविड प्रोटोकॉल प्लान करने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से बाजारों में भीड़ दिख रही है और लोग बेपरवाह इधर से उधर घूम रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा कोरोना का खतरा हो सकता है। सर्दियों का मौसम कोरोना वायरस को बढ़ावा देने में काफ़ी मददगार होता है, इसलिए इससे बचना बहुत ही ज़रूरी है ताकि फिर से कोरोना संक्रमण ना फैल सके। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर केशव ने बताया कि जिस तरह सर्दी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कोरोना का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। सर्दी के मौसम में कोरोना के बढ़ने से ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए लोगों को चाहिए कि ज़्यादा भीड़-भाड़ के इलाकों में ना जाए। अगर किसी को सर्दी जुकाम की शिकायत होती है तो उसे काढ़ा व अन्य दवाएं इस्तेमाल ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा योगा करना चाहिए ताकि संक्रमण अगर फैलता है तो उससे बचा जा सके। अभी जैसे सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया है, तो बड़े सारे केसेस वैसे तो हर सीज़न में ही रहते हैं, सर्दी जुकाम के बढ़ रहे हैं। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कोरोना के केसेस का भी दोबारा से उसकी बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि वायरस के लिए ये बड़ा अनुकूल वातावरण रह रहा है। ये सर्दी का जो मौसम है, इसी समय पहले भी फैला था और ये जो अप्रोप्रिएट सीज़न रहता है उसके लिए। तो इसमें एक जो बड़ा कारण सामने नज़र आ रहा है कि हम लोगों ने लापरवाही शुरू कर दी है, क्योंकि कहा भी गया है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो ये जो सावधानी मेंशन की गई है, बताई गई है, 2 सालों से ये सारा बोल रहे हैं सभी जगह भी कि मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें और साथ में हाथ जो है वो उसको सैनिटाइज करें। तो पर समाज एक वृत्ति है कि लापरवाह हो जाता है, परंतु ये बड़ा अच्छा समय पीछे का रहा है कि जिसमें ठीक होना शुरू हो गए थे, पर अब दोबारा से अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो एक चिंता का विषय है। सर्दी जुकाम के लिए हम अब जैसे सीज़न आया है तो आयुर्वेद जो एक पीछे 2 सालों से एक आयुष काढ़ा करके मार्केट में भी अवेलेबल है, हम लोगों को पता भी है, जिसमें दालचीनी, काली मिर्च, गिलोय, शुंठी, सौंठ जिसको बोलते हैं, इन सब का काढ़ा जो है अब सर्दियों में हम ले सकते हैं, लेना भी चाहिए। और जो इसके प्रिकॉशंस बताए हैं कोरोना के बचाव से, उसका भी हमें ध्यान रखना ही चाहिए। और अपनी इम्यूनिटी के लिए जो योग है, सैर है, अपना खान पान का सही जो हम चयन करें, घर का ही खाएं। बाज़ार में जैसे हम देख रहे हैं बड़ी भीड़ बढ़ रही है, उसी तरह से वो खाने पीने का बिना प्रिकॉशन लिए, बिना परहेज़ किए हम सब ने खाना शुरू कर दिया है। तो उसमें अभी तक क्योंकि ये कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, इसका वेरिएंट कई तरह के पहले भी थे, अब और बढ़ के और नया वेरिएंट भी आ गया है सामने। तो हम सभी इसका ध्यान रखें और मेरी पर्सनल आप सभी से यही गुजारिश है कि हम ये सारा जो है समय जो इतना हमने 2 साल का अच्छे से काटा है, सारे प्रिकॉशंस ली हैं और आगे के लिए भी थोड़ा ही समय है अब इस कोरोना को जाने में, तो हम पूरा प्रिकॉशन लें ताकि ये कोरोना जो है यहाँ से भाग जाए हमारे देश से, इस विश्व से, और हम अच्छा स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जी पाएँ। उसमें तो वही है जी, जागरूक तो हम नागरिकों को ही होना, सरकार की तरफ से, मीडिया की तरफ से सभी जागरूकता फैलाई जा रही है, पर अल्टीमेटली अपने स्वास्थ्य की सबसे जो बड़ी जिम्मेवारी तो हमारी अपनी है ना। अब सरकार तो मुफ्त में टीका लगा रही है, बोल बोल के टीका लगा रही है, सब कर रही है, पर हम लोगों को भी तो जागरूक होना है। और कोई ऐसी अभी तक 1 करोड़ के ऊपर टीकाकरण हो गया, कोई उसका साइड इफ़ेक्ट, कोई ऐसा उसका नुकसान हमें देखने को नहीं मिला है कि हाँ टीका लगाया और कोई उसका नुकसान हुआ हो, ऐसा कहीं भी ऐसा ज्ञात नहीं हुआ है। तो ये एक फालतू का जो वहम हम लोगों ने पाला है कि टीका लगाने से ये होगा वो होगा, जबकि टीका लगाने से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ेगी, इससे बचाव रहेगा। और देखा भी है जिनको कोरोना अगर
टीके के बाद भी कुछ थोड़े से सिम्टम आए और कुछ नहीं, मामूली से थे। ये तो कोरोना तो आपने देखा ही है पीछे कितना फैटाल रहा है, कितनी उसका नुकसान हुआ है, जान का नुकसान हुआ है। तो हम सभी को यही है प्रयास करके अपने इर्द गिर्द अगर हमारे रिश्तेदार, नाते, दोस्त या हमारी जान पहचान में कोई लग रहा है कि इसने टीका नहीं लगाया, तो हमें उसको मना के, उसको समझा के टीका लगवाना चाहिए दोनों।